तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस चीज़ के बारे में कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो दुबई, सऊदी, कतर, कहीं भी गल्फ़ में आ रहे हो काम करने के लिए, तो आपको पता है कि आप 2 साल के लिए आओगे। दोस्तों आने से पहले आपको बता दूं कि गल्फ़ में हर चीज़ बहुत महंगा मिलता है। आप थोड़ा पुराने हो जाओगे, 4-5 महीना, 6 महीना, 1 साल, तो आपको यही चीज़ सस्ता लगने लगेगा। दूसरी चीज़, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं जो आप ज़रूर लेकर के आना। तो पहली बात ये कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो टूथब्रश ले लेना और पेस्ट ले लेना। ज़्यादा मत लेना, पेस्ट एक भी लोगे तो काम चल जाए, क्योंकि थोड़ा सा तो लगाना होता है और 5-6 महीना निकल जाता है आराम से। और ब्रश ले लेना 1-2। कई बार ब्रश बाथरूम में छूट जाता है या खो जाता है, आप सबको भी पता होगा ये चीज़। दूसरी चीज़, आप अगर आ रहे हो गल्फ़ में काम करने के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा जीन्स लेकर के आओ, बहुत सारा पैंट सिलवा के, शर्ट पैंट सिलवा के लेके आओ, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ड्रेस ही पहनना पड़ता है, जो कंपनी की वर्दी होती है वही पहनना पड़ता है। उसके बाद बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आने के बाद अगर आप शैम्पू और साबुन खरीदने जाओगे तो 4 या 5 रुपये की साबुन मिलती है और 12 से 15 से 20 तक के इस बीच में शैम्पू भी मिलती है। मतलब कम दाम का लोगे तो कम में मिलेगा और ज़्यादा दाम का लोगे तो ज़्यादा में मिलेगा। तो शैम्पू अगर 10 रुपये का भी लेते हो तो लगभग 2 से 250 के बीच हो जाता है इंडिया का। इतना आप मत खरीदो, इतना पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। आपको भाई बताने वाला है, आप 1 रुपये का जो पत्ता होता है ना, जो क्लिनिक प्लस या हेड एंड शोल्डर 1.5 का मिलता है, ठीक है ना, अभी 2 का हो गया है, वो ले सकते हो 1-2 पत्ता 1-2 महीनों के लिए। जब आपकी सैलरी आ जाएगी तो आप ले लोगे। और अगर आप तेल लगाते हो बालों में, सर में तेल लगाते हो, तो तेल के लिए भी आप बजाज का जो पुड़िया होता है, जो 1 रुपये वाला होता है पत्ता, वो बजाज का भी ले सकते हो या फिर नवरत्न का भी ले सकते हो या फिर हिंगम का भी ले सकते हो। तेल भी ले लेना अगर आप लगाते हो तो, क्योंकि वो भी यहाँ पे महंगा मिलने वाला है। दोस्तों बहुत लोग सऊदी में आते हैं तो आते ही जिस कंपनी में लोग खाना बनाने वाला सिस्टम है, उसमें आते ही क्या करते हैं कि वो जाते हैं बकाले में और तेल खरीदते हैं सरसों का। तो दोस्तों आप सरसों का तेल मत खरीदना खाना बनाने के लिए। यहाँ पे जो ऑयल मिलता है कुकिंग ऑयल, वो खरीद लेना, वो आपको सस्ता पड़ेगा। सरसों का तेल अगर आप खरीदोगे तो आप बिक जाओगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़, बहुत सारा कपड़ा खरीदने के बजाय, बहुत सारा जीन्स खरीदने के बजाय आप लोवर खरीद लेना, गंजी खरीद लेना, जो अंडरवेयर होता है वो खरीद लेना। ये चीज़ खरीदोगे ये आपके काम आ जाएगा। एक चीज़ जो है वो आने के बाद बहुत लोग तरसते हैं, जो यूपी बिहार के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खोजते हैं इस चीज़ को, वो है अचार। अगर आप आ रहे हो गल्फ़ में तो 4-5 महीना बीतने के बाद आपको याद आता है, यार काश मैं अचार लेके आया होता। खाने के समय आपको याद आता है। तो अचार भी अगर आप ले सकते हो तो ले लेना और अच्छे से पैक कर लेना, नहीं तो उसका कपड़ा भी ख़राब हो जाता है। अगर आप बैग में रखोगे तो कपड़ा भी ख़राब हो जाता है। और पहली बात, अचार जो है हैंड बैग में मत रखना, वो डायरेक्ट आप अपने लगेज बैग में रखना। शैम्पू और तेल भी लगेज बैग में रखना, नहीं तो एयरपोर्ट पर निकाल के वो बाहर निकलवा देंगे और फेंक देते हैं। एक चीज़ मैं अपनी तरफ से आपको रिकमेंड करूंगा, सलाह दूंगा कि अगर आप कर सकते हो तो इतना कर लेना कि तिरंगा झंडा जो है कपड़े का हो तो और अच्छी बात है, ले लेना, ख़रीद लेना और अपने बैग में रख लेना, क्योंकि वो बहुत काम आती है। कहीं भी मुसीबत में कोई बात हो जाती है तो बहुत काम आती है तिरंगा। जैसे अभी भी गल्फ़ में बहुत माहौल ख़राब चल रहा है, इजराइल ईरान को लेकर के। अभी सऊदी अरब में भी बमबारी हुई है, कतर में भी बमबारी हुई है। तो आप लोगों से ये सलाह है कि आप एक फ़्लैग ले लेना, कि कभी कोई बात हो जाए तो फ़्लैग हमारा शान है, हमारा आन है और वो बहुत काम आता है। कई ऐसे लोग हैं जिनका पेट हमेशा ख़राब रहता है, हज़म नहीं होता उनको, तो उनके लिए एक चीज़ है बहुत ज़रूरी चीज़, वो या तो आप जलजीरा का पॉकेट ले सकते हो या फिर एक आता है कायम चूरन का पॉकेट डब्बा आता है, वो भी आप खरीद सकते हो। आपके पेट के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वो आपको हमेशा सेहत अता करेगा और आपकी सेहत अच्छी रहेगी, पेट अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ भी लोग बहुत आने के बाद ढूंढते हैं कि पेट ख़राब हो गया, अभी क्या करें। तो दोस्तों बहुत लोग दवाई भी खोजते हैं, यहाँ पे आने के बाद दवाई भी भूल जाते हैं लेके आना। कई लोग तो यहाँ पे भी लेते हैं क्योंकि दवाई यहाँ भी सस्ता है, कंपनी आपका इंश्योरेंस कराती है, ना भी लेके आओगे तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको बाहर का दवाई सूट नहीं करता तो आप इंडिया से लेके आ सकते। जैसे बुखार की दवाई ले लेना, सर दर्द की दवाई ले लेना। अक्सर सर दर्द होता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। पेट खराब होने का चांस बहुत कम रहता है, तो पेट खराब ना भी लोगे पेट खराब का दवाई तो कोई दिक्कत नहीं है। इनो वगैरह आप ले सकते हो, क्योंकि इनो यहाँ पे एक इनो जो है यहाँ के 1.5 रियाल में या 1 डरम में मिलता है और इंडिया का लगभग 20 रुपया हो जाएगा। और इंडिया में अभी फ़िलहाल 7 रुपये मिल रहा था, लेकिन शायद अभी 10 रुपया हो गया। तो इनो भी आप ले सकते हो अगर आपको गैस बनता है तो।
तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद जब आप घर से आते हो गल्फ में तो आप जूता पहन कर आते हो। बहुत लोग चप्पल लाना भूल जाते हैं। तो दोस्तों आप एक जोड़ी चप्पल ज़रूर लेके आना, क्योंकि चप्पल बहुत ज़रूरी है। आप ड्यूटी तो जूता पहन के करोगे, लेकिन कहीं पैदल आने जाने के लिए, बाहर घूमने के लिए, रूम से पैर वैर धोने के लिए चप्पल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो चप्पल ज़रूर ले लेना। अपने यहाँ चप्पल बहुत सस्ती मिल जाती है, 150 से 200 में मिल जाती है। यहाँ पर बहुत महंगा मिलता है। दोस्तों एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ, अगर आप बाल काटना जानते हो, दाढ़ी बनाना जानते हो, या फिर आप ठाकुर जी लोगों में से हो, या जैसे हजाम बोलते हैं, बुरा मत मानिएगा, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपना जो छुरा और कैंची होता है ना, वो ज़रूर लेके आ जाना। जितनी आपकी सैलरी होगी ना, उससे ज़्यादा कमाओगे, यानी डबल कमाओगे सीधा सीधा। सैलून में जो क्या है ना कि 10 रुपये लेते हैं दाढ़ी के या फिर बाल के, 10 रुपये, और अगर आप काट दोगे तो 5 में भी हो जाएगा। तो 5 में मतलब हो गया कि आप यहाँ का अगर 5 आपको मिल रहा है तो इंडिया का लगभग 100 रुपया हो गया। और अभी इंडिया में शायद 30 रुपये रेट चल रहा है बाल काटने का, और आपको यहाँ पे 100 रुपये मिल रहा है। तो आप फ़ायदे में ही हो, नुकसान में तो नहीं हो। तो अगर आप ठाकुर जी लोगों में से हो तो अपना छुड़ा कैंची जो भी है लेके आना, और लगेज में रख लेना, हैंड बैग में मत रखना। दोस्तों बहुत लोग यूपी बिहार के लोग भी आते हैं, तो वो भी सवाल करते हैं क्या लेके आना चाहिए आप लोगों के लिए। तो यूपी बिहार वाले जितने भी मेरे भाई हैं, आप लोग एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिस करते हो गल्फ में आने के बाद, वो होता है भूजा। चाहे मकई का हो, चाहे चूड़ा का हो, चाहे जो भी हो, आप बहुत मिस करते हो। तो भूजा अगर आप 1-2 किलो ले सकते हो, खरीद सकते हो, तो ले लेना खाने के लिए। आप कभी टाइम मिले यहाँ पे गल्फ में आने के बाद, तो खाने के लिए, टाइम पास करने के लिए भूजा बहुत ज़रूरी होता है। और हम लोग यहाँ पे आने के बाद 2 साल रहना पड़ता है, तो मिस भी बहुत करते हैं। दोस्तों एयरपोर्ट पे आने के बाद आप कुछ गलत चीज़ मत रखना अपने बैग में, हैंड बैग में। अगर कुछ रखते हो और लगेज बैग में रखते हो तो उतना मुश्किल नहीं होता, अगर हैंड बैग में रखते ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे बहुत लोग गुटखा लाते हैं, तंबाकू लाते हैं, खैनी लाते हैं, तो बच तो जाते हैं। कई लोग नहीं बच पाते हैं क्योंकि इन जगहों पे ये चीज़ मना है, ठीक है ना, इलीगल बताते हैं लोग। बहुत लोग लेके निकल जाते हैं क्योंकि जल्दी शो नहीं करता, लेकिन पकड़े जाने पे दिक्कत हो जाती है। तो अगर आपका कोई जानने वाला है, रिश्तेदार है, और बोलता है कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, तू मेरे लिए लेके आ जा, तो आप ये रिस्क मत लेना, ये मेरा सलाह है। और दोस्तों कोशिश करना कि आपके बैग में कोई ब्लेड ना मिले, कोई नेल कटर ना मिले, कोई लाइटर ना मिले, इन सब चीज़ों से बचना, क्योंकि एयरपोर्ट पे पकड़े जाने पे आपके साथ बहुत बड़ा दिक्कत भी हो सकता है। दोस्तों एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। वो ये कि अगर आप घर से निकल रहे हो तो अपने माँ बाप का दुआ और आशीर्वाद ज़रूर लेते आना, क्योंकि फिर आप उनसे मिलने वाले हो, या तो 1 साल के बाद या तो 2 साल के बाद। ये चीज़ आप बिल्कुल ही मत छोड़ना, अपने माँ बाप का दुआ और आशीर्वाद ज़रूर लेकर निकलना। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो लोग बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं, कुछ लोग डरते हैं नए लोग आने में कि हम अपना इंडिया का सिम यहाँ पे लेके आ सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों इंडिया का सिम आप लेके आ सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है, जियो बहुत कम चलता है, कहीं कहीं चलता है, कहीं कहीं नहीं चलता है। एयरटेल जो है सऊदी में भी चलता है और दुबई में भी चलता है। एयरटेल बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, एयरटेल लेके आ सकते हो, लेकिन हर महीने रिचार्ज भी करना होगा, आपको डबल खर्चा पड़ जाएगा। अगर आपके पास ATM है, बैंक खाता है, तो ATM वगैरह जो है ना अपने घर पे ही दे के आना, ठीक है, क्योंकि ATM का आपका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। आप सोचोगे कि हाँ ATM में मेरे कुछ पर्सनल चीज़ है, तो वो आपका प्राइवेट बात है, मैं कुछ नहीं शेयर कर सकता, लेकिन ATM का आपका यहाँ पे कोई यूज नहीं है, घर पे रहेगा। कोई इमरजेंसी आ गई तो आप किसी को बोल सकते हो कि भाई मेरा ATM फलाना जगह पे पड़ा हुआ है, आप वो ATM ले जाके फलाना जगह पे इतने पैसे निकाल लो। आप इमरजेंसी में बता सकते हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ATM का हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है। ATM का ज़रूरत इंडिया में ही है। कई बार ज़्यादा पैसे ट्रांजेक्शन ना करने से बैंक भी KYC मांगने लगता है, तो आप जिस अकाउंट से अपना फ़ोन पे पेटीएम चलाते हो वो भी बंद हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों यही सब जानकारी थी, और अब ऐसी जानकारी के लिए अपने भाई को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपकी एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाती है और हमारा साथ देती है। तो ऐसी ऐसी वीडियो के लिए भाई को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।